हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर समझाया था उसका रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो सबको आपको पता ही है। ठीक है, स्टॉर्म के बारे में है, ये थंडर स्टॉर्म के बारे में है। ठीक है, चलिए, मैंने आपको रेन के बारे में समझाया था। ठीक है, इससे पहले वीडियो में, तो आप लोग चैनल पर जाकर वीडियो चेक कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ एवर इट इज़ नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, रेन्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स। हमेशा ही जो बारिश होती है तो उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, मतलब खुशियाँ ही नहीं लाती है वो हर बार। जैसे आप लोग सोचोगे फसलें आती हैं, मौसम अच्छा हो जाता है, गर्मी से राहत मिलती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि हर बार वो खुशियाँ नहीं लाती है, बल्कि कभी कभी ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। ओके, कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स? क्या आप ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स को की लिस्ट बना सकते हो या बता सकते हो? यू कैन डिस्कस द कॉजेज एंड सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स विद योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। आप अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स से भी इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं रेन के बारे में, जो सॉल्यूशंस और जो उनके सॉल्यूशंस हैं या फिर जो उनके कॉजेज़ हैं, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। इन नेचर सेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। नेचर में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो कि डिज़ास्टर लाती हैं। ठीक है, और जिससे कि एनिमल्स और प्लांट लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, उससे बहुत नुकसान होता है। ठीक है, ओके, लेट अस स्टडी टू सच सिचुएशंस, थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। आइए ऐसे ही दो सिचुएशंस की स्टडी करते हैं, थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो थंडर स्टॉर्म्स क्या होता है? थंडर तो हम बादलों को कहते हैं, और स्टॉर्म्स मीन्स गर्जन। जैसे गर्जन के साथ बादल गरजते हैं बहुत तेज। ठीक है, तो थंडर स्टॉर्म्स होता है ये, जैसे इसमें बिजली चमकती है बहुत तेज, तूफान जैसा आता है। ठीक है, एंड साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स तो मैंने बताया था आपको, साइक्लोन्स होता है जैसे हवा चलती है तो वो जो गोल गोल घूमती है, हवा गोल गोल घूम के ऊपर की साइड जाती है ना, और जिसके बीच की जो साइडों का जो वो प्लेस होता है उसमें वो ठंडी हवा भर जाती है। ठीक है, तो वो उसको साइक्लोन्स बोलते हैं। आइए थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। 8.5, थंडर स्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। थंडर स्टॉर्म्स हॉट ह्यूमिड एरिया में ज़्यादा डेवलप होते हैं, मोस्टली ये जो होते हैं इंडिया में। ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया, इंडिया में लगातार आते रहते हैं। द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। राइजिंग टेम्परेचर्स जो होता है वो राइजिंग विंड्स पैदा करता है। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स। अब जब ये हवाएं होती हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स लाती हैं, वेयर दिट फ्रीज, जहाँ पर ये ठंडी हो जाती हैं, एंड फॉल डाउन अगेन, और ये दोबारा नीचे गिरती हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। ठीक है, ये क्या होता है, थंडर स्टॉर्म में क्या होता है, एक स्विफ्ट मूवमेंट होता है। ठीक है, उसमें जैसे कि वो पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं और उसमें बहुत तेज हवा चलेगी और वो बिजली और बहुत तेज आवाज़ होगी, तो ये थंडर स्टॉर्म की दस्तक है। इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडर स्टॉर्म। इस वाले इवेंट को हम थंडर स्टॉर्म बोल सकते हैं। क्या होगा, एक स्विफ्ट मूवमेंट होगा वाटर ड्रॉपलेट्स का, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेंगी, बहुत तेज बिजली कड़केगी, है ना, और हवा की तेज आवाज़ होगी, हवा बहुत तेज चलेगी और बहुत तेज आवाज़ होगी, तो इसको हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस। आप लाइटनिंग के बारे में जो है हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ओके, चलिए, इफ़ अ स्टॉर्म इज accompanied बाई लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। अगर स्टॉर्म आ रहा है, तूफान अगर आ रहा है या हवा बहुत तेज चल रही है और वो लाइटनिंग के साथ चल रही है, तो हमें निम्नलिखित जो प्रिकॉशंस हैं वो लेनी चाहिए। नंबर 1, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। हमें कभी भी एक आइसोलेटेड ट्री के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए। मतलब आइसोलेटेड ट्री का मतलब ये होता है जैसे कि अगर एक ही पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, अगर वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक ही पेड़ है वहाँ पर तो उसके नीचे हमें कभी भी शरण नहीं लेनी चाहिए। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर स्मॉल ट्री। और अगर आप फॉरेस्ट में हो, जंगल में हो, तो आपको जो शेल्टर लेनी चाहिए वो एक छोटे से पेड़ के नीचे लेना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, और कभी भी ग्राउंड में नहीं लेटना चाहिए। ठीक है, अगर स्टॉर्म आएगा लाइटनिंग के साथ, थंडर स्टॉर्म होगा, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो उसमें बताया गया है। नंबर 2 होता है डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटलिक एंड। हमें कभी भी ऐसे अम्ब्रेला को यूज़ नहीं करना चाहिए या उसके नीचे नहीं होना चाहिए जिसका जो ऊपर का हिस्सा है वो मेटल का बना हुआ हो। ठीक है, ऊपर का हिस्सा, कभी कभी आपने देखा होगा मेटलिक एंड होता है उसका। थर्ड है डू नॉट सिट नियर अ विंडो। हमें कभी भी विंडो के पास नहीं बैठना चाहिए। ओपन गैरेज स्टोरेज शेड्स मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू द टेक शेल्टर। ओके, जैसे कि ओपन गैरेज हो गया, स्टोरेज शेड्स हो गया, है ना, मेटल शेड्स हो गया, आर नॉट सेफ प्लेसेस
शरण लेने के लिए जो है सेफ प्लेसेस नहीं है। फोर्थ है अ कार और अ बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। ठीक है, एक कार या फिर एक बस जो है सेफ प्लेस है शेल्टर लेने के लिए। इफ़ यू आर इन अ वाटर, फिफ्थ है इफ़ यू आर इन वाटर, अगर आप पानी में हैं तो गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, तो पानी से जल्दी से बाहर आ जाइए और एक बिल्डिंग के अंदर चले जाइए। ठीक है। हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन, एक थंडर स्टॉर्म जो होता है वो साइक्लोन कैसे बनता है। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, आप जानते हो कि वाटर को हीट की ज़रूरत होती है जब वो चेंज होता है किससे, लिक्विड से वाटर स्टेट में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है। ठीक है, देखा होगा पानी भाष्प बन के उड़ता है, ठीक है, वाष्प बन के वो उड़ जाता है, तो उसके लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है। जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो वाष्प बन के वो उड़ता है, वाटर वेपर बन जाता है ना। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड, क्या अगर पानी की जो वेपर है वो कंडेंस होकर लिक्विड बनेगी, दोबारा अगर वो पानी बनेगा तो क्या हमें उसके लिए भी हीट की आवश्यकता होगी, तो यस बिल्कुल होगी, उसके लिए भी हीट की ज़रूरत होगी। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस, क्या आप इसके लिए कोई एक्सपीरियंस कर सकते हो जो कि इसको सपोर्ट करे कि पानी को हीट की जरूरत होगी या नहीं होगी। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर, बादल बनने से पहले वाटर जो होता है वो हीट लेता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज, जो एटमॉस्फेयर से हीट लेगा पहले वो और फिर वो वेपर में चेंज हो जाएगा। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू द लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स, और जब ये वाटर वेपर चेंज होगा लिक्विड में तो ये रेन ड्रॉप्स के रूप में नीचे आ जाएगा। दिस हीट इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड, और जब ये हीट रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में तो जो आसपास की हवा है वो गर्म हो जाएगी। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर, ठीक है, हवा बहुत तेजी से बहेगी एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर, ठीक है, और जिसकी जो बूंदें होंगी उसमें भी प्रेशर होगा। मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, और ज़्यादा जो हवा होगी वो स्टॉर्म का जो सेंटर बनाएगी, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। दिस साइकिल इज रिपीट, फिर ये जो साइकिल है वो रिपीट होता रहेगा। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है, ये जो साइकिल है ये लगातार चलता रहता है। तो ये कैसे चलता है, लो प्रेशर सिस्टम से हाई स्पीड विंड में ये बदल जाता है। इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन, यही एक वेदर कंडीशन होती है जिसको हम साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल शब्दों में बोला जाए तो जो गोल गोल हवा सी घूमती रहती है, मैं आपको समझा के बता रही हूँ, तो देखा होगा आपने गोल गोल सी हवा बह के चलती रहती है तेज स्पीड से, तो वो ऊपर की तरफ जाती है और जो साइडों की जो खाली जगह होती है वहाँ पर ठंडी हवा फिल हो जाती है। ओके, तो यही हमारा साइक्लोन है। ओके, फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स बनने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि विंड स्पीड, विंड की डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साइक्लोन बनने में। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप साइक्लोन्स के बारे में दिखाया गया है, ये मैंने बताया था ना गोल गोल सी हवा चलती है, ठीक है, ये ऊपर की साइड जाएगी और यहाँ पर जो खाली जगह में ये ठंडी हवा फिल हो जाती है। ओके, चलिए डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स, ठीक है, साइक्लोन्स के डिस्ट्रक्शन के क्या क्या कारण हैं। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, साइक्लोन्स कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ द किलोमीटर्स अवे, जो ये स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं तो ये क्या करती हैं, अपने साथ पानी को बहाकर लाती हैं, चाहे साइक्लोन स्टॉर्म जो है हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। ठीक है, दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन, ये ही फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि साइक्लोन पहुंचने वाला है। ठीक है, क्या होता है इसमें कि स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं वो पानी को धक्का देती हैं और अपने साथ ले लेकर चलती हैं बहाकर, चाहे वो स्टॉर्म कितने ही किलोमीटर दूर क्यों ना हो, 100 किलोमीटर्स की दूर भी क्यों ना हो। तो ये जो है पहला इंडिकेशन है कि साइक्लोन पहुंचने वाला है। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम, ये जो वाटर वेव्स होती हैं, ठीक है, ये बहुत पावरफुल होती हैं, इसलिए एक आदमी इसको ओवरकम नहीं कर सकता। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर, ठीक है, लो प्रेशर जो होता है वाटर सरफेस सेंटर में, जो वाटर सरफेस का होता है वहाँ से हवा वो पानी की तरंगें ऊपर उठती हैं। द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 से 12 मीटर्स, फिगर 8.13 ये दे रखा है, ठीक है, राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय अ साइक्लोन,
ठीक है, जो सेंटर होता है नीचे का समुद्र का, वहाँ से ये लहरें ऊपर की साइड उठती हैं और ये लहरें 3 से 12 मीटर की ऊंचाई पर तक उठ जाती हैं ऊपर की साइड। ठीक है, इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर। और बिल्कुल देखकर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पानी की एक दीवार है जो कि किनारे तक आना चाहती है। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज कॉजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इसका परिणाम ये होता है कि जो समुद्र के निचले हिस्से पर घर बने हुए हैं, ठीक है, समुद्र के जो निचले हिस्से पर लोग रहते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, और उनकी जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाती है। इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इससे क्या होता है, जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है, फर्टिलिटी, ठीक है, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। और अगर लगातार ये रेनफॉल होता रहेगा, कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल, इससे क्या होता है, कभी कभी बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। हाई स्पीड विंड्स accompanying a cyclone कैन डैमेज हाउसेस, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम। हाई स्पीड विंड्स जो होती हैं, उससे क्या क्या होता है, उससे ये जो हाई स्पीड विंड्स चलती हैं, उससे जो साइक्लोन आते हैं तो हमारे जो घर हैं वो डैमेज हो जाते हैं, टेलीफोन्स लाइन कट जाती है, और जो अदर कम्युनिकेशन सिस्टम है उनको लॉस होता है, पेड़ उखड़ जाते हैं जड़ों से। ठीक है, इसी तरीके के ट्रेमेंडस लॉस होते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी को। जो ये हैवी विंड्स आती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, तो इस सबको लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ओके, ठीक है, ओके। अ साइक्लोन इज नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। साइक्लोन को देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड अ हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसको हम हरिकेन बोलते हैं। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड अ टाइफोन। ठीक है, फिलीपींस और जापान में इसको हम टाइफोन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टॉर्नेडो बोलते हैं। ठीक है, तो टॉर्नेडो क्या होता है, टॉर्नेडोज इन आर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। हमारी जो कंट्री में टॉर्नेडोज जो हैं वो वेरी फ्रिक्वेंट नहीं है, कि लगातार नहीं आते हैं। अ टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। ठीक है, टॉर्नेडो जो होता है एक जो डार्क फनल के शेप का एक क्लाउड होता है, ठीक है, दैट रीच फ्रॉम द स्काई, जो कि स्काई से ग्राउंड तक पहुंचता है। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। बहुत सारे जो टॉर्नेडोज होते हैं वो वीक होते हैं। अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड्स ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। एक बहुत ही ज़्यादा जो वायलेंट टॉर्नेडो होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, 300 किलोमीटर पर आवर। टॉर्नेडोज में फ्रॉम विद इन साइक्लोन्स। ठीक है, टॉर्नेडोज से ही साइक्लोन बनते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। ठीक है, होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, इंडिया पे जो होल कोस्ट लाइन पे होता है जो वल्नरेबल साइक्लोन्स आते हैं, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, वो किस पे आते हैं, ईस्ट कोस्ट पर आते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन्स। ओके, जो वेस्ट कोस्ट का इलाका है इंडिया का, वहाँ वो लेस वल्नरेबल है क्योंकि वहाँ पर साइक्लोन ज़्यादा नहीं आते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो होती है साइक्लोन्स की वो कम है, उसकी वजह से वहाँ पर जो साइक्लोन नहीं आते। तो हमारा जो वेस्ट कोस्ट का इलाका है वो सेफ है, साइक्लोन नहीं आते हैं वहाँ पर। ईस्ट कोस्ट पर ज़्यादा साइक्लोन्स रहते हैं। ओके, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। द डायमीटर ऑफ अ टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर और इवन वाइडर। ठीक है, एक टॉर्नेडो का जो डायमीटर होता है वो इतना छोटा हो सकता है जैसे कि 1 मीटर, और इतना बड़ा भी हो सकता है जैसे कि किलोमीटर, और इवन वाइडर, या फिर वो ज़्यादा वाइड भी हो सकता है। द फनल ऑफ अ टॉर्नेडो सक्स डस्ट। जो ये फनल शेप्स क्लाउड होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डस्ट रहती है बहुत ज़्यादा, डेब्रीज एंड एवरीथिंग नियर इट द, और इसके बेस में बहुत ज़्यादा कचरा और सब कुछ इसके बेस में रहता है, डस्ट, कचरा और सारी गंदगी इसके बेस में होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर जो होता है लो होता है। एंड थ्रोस देम आउट नियर द टॉप। ठीक है, और जो नीचे से कचरा घूमता रहता है, कचरा गंदगी सब जो सब घूमते हैं, तो वो ऊपर की साइड टॉप पर पहुंच जाते हैं फनल के। हियर आर अ फ्यू अकाउंट्स ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ टॉर्नेडोज फ्रॉम डिस्कवरी चैनल्स यंग डिस्कवरी सीरीज। यहाँ पर कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जिन्होंने टॉर्नेडो से सर्वाइव किया। ठीक है, क्योंकि डिस्कवरी चैनल पर यंग डिस्कवरी सीरीज में बताए गए थे। एक ने बोला कि आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड। मैंने देखा कि मेरी तरफ को बादल आ रहा है और उसने क्या करा था कि शेल्टर लेने की कोशिश की अंदर की साइड। बट एज सुन एज आई रीच्ड फॉर द डोर नॉब, जैसे ही वो जल्दी से उसने वो वहाँ पहुँचा, उसने दरवाज़ा खोला,
द हाउस टुक ऑफ इन टू द स्काई, उसका जो घर था वो हवा में बह गया। एंड आई वॉज नॉट हर्ट एट ऑल, और बस मुझे चोट नहीं लगी थी। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम द वीट फील्ड्स, ठीक है, स्टॉर्म के बाद कि वी हैड टू क्लीन, हमने जो कूड़ा कचरा था सारा गेहूं के खेतों से साफ किया। वी पिक्ड अप स्प्लिंटर्ड बोट्स एंड ट्री ब्रांचेस एज वेल एज डेड चिकन्स विद देयर फेदर्स ब्लोन ऑफ एंड रैबिट्स लुक्ड लाइक दे हैड बीन स्किन्ड, ठीक है। तो इतना ज़्यादा गंदगी हुई थी वहाँ पर गेहूं के खेतों में, और जो पेड़ों की ब्रांचेस थी वो थी वहाँ पर, और मरे हुए मुर्गी के बच्चे विद देयर फेदर्स, अपने पंखों के साथ, ब्लोन ऑफ एंड रैबिट्स, और जैसे कि खरगोश के पंख वहाँ से उड़ के आए हों, लुक लाइक दे हैड बीन स्किन, और ऐसा लगता था जैसे उनकी स्किन भी उड़कर आई हुई हो। अ टॉर्नेडो शेल्टर इज अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज, ठीक है। टॉर्नेडो में हमें क्या कहाँ शेल्टर लेना चाहिए, जिसमें कि ऐसा रूम होना चाहिए जो कि बिल्कुल अंडरग्राउंड बना हो और उसमें विंडोज़ ना हो, और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल वर्क बेंच वेयर डेब्रिस कैन नॉट रीच, या फिर इसके लिए ये भी सही रहता है जैसे कि जिसमें विंडो ना हो वहाँ पर आप शेल्टर ले सकते हो, या फिर टेबल के नीचे वर्क बेंच वेयर डेब्रिस, जहाँ पर ये डेब्रिस कूड़ा करकट ना पहुँच पाए। वन हैज़ टू गो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स, फिगर 8.15, ठीक है। इसमें एक आदमी को दिखाया गया है जो कि अपने घुटनों के बल अपने सर को पकड़ के लेटा हुआ है, ठीक है, अपने उसने हाथों का यूज़ कर रखा है और अपनी गर्दन को पकड़ रखा है। इस तरीके से आप टॉर्नेडो से भी बच सकते हो, ठीक है, इस वाले पोस्चर में आप टॉर्नेडो से बच सकते हो। अब ये आता है 8.7 इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, कौन कौन से हैं। नंबर 1, अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, ठीक है, साइक्लोन का जो फोरकास्ट करते हैं और जो वार्निंग देते हैं उसकी सर्विस के बारे में जानकारी। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द, बताती हूँ अभी, टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक, ठीक है। कौन कौन दे सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, द पोर्ट्स, फिशरमैन जो किनारे पर मछुआरे होते हैं वो बताते हैं, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक, ठीक है। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन्स एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन, जो कि साइक्लोन प्रोन एरियाज हैं उसमें, ठीक है, साइक्लोन शेल्टर्स का काम होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल, और जो इस एरियाज में लोग रहते हैं उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो सेफ प्लेस पे तुरंत जा सकें। ओके, ये सारे एक्शन हैं जिसके बारे में बताया गया है। अब इस बॉक्स में हम देख लेंगे, वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम, हमने देखा कि जितनी भी स्टॉर्म्स होती हैं वो लो प्रेशर सिस्टम्स की होती हैं। विंड स्पीड प्लेस एज इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टॉर्म्स, ये स्टॉर्म्स बनाने में जो विंड स्पीड होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू द मीजर्स द विंड स्पीड, इसीलिए विंड की स्पीड को नापना बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंस्ट्रूमेंट दैट मीजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड एन एनीमोमीटर, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि विंड की स्पीड को नाप सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनीमोमीटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये आएगा एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, क्या एक्शन रहा, लोग जो लोगों का एक भाग है उस पर क्या एक्शन रहा। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स, हमें जो वार्निंग्स आती हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू, जैसे कि टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर के थ्रू, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट एंड एडिशनल हाउस होल्ड गुड्स, हमें एक ज़रूरी अरेंजमेंट्स करना चाहिए जिससे कि हम अपने जो ज़रूरी सामान हैं या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स और व्हीकल्स, गाड़ियाँ हैं, उनको एक सेफर प्लेस पर ले जा सकें। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर, अगर सड़कों पर कहीं पर पानी है तो हमें वहाँ ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहिए। एज फ्लड्स मे हैव डैमेज द रोड्स एंड कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो फ्लड्स होती है ये रोड्स को डैमेज कर देती है, इसलिए हमें अगर सड़कों पर पानी है तो हमें वहाँ पर ड्राइविंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गड्ढे भी बने होते हैं। एंड कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज, और हमें जो ये इमरजेंसी सर्विसेज होती है उनके जो फ़ोन नंबर होते हैं वो हमेशा रेडी रखने चाहिए, जैसे कि पुलिस का हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, एंड मेडिकल सेंटर्स, ठीक है, कौन कौन से हो गए, पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स, इन सब के जो नंबर होते हैं हमारे से नंबर, वो हमेशा अपने फ़ोन में सेव करके रखना चाहिए या फिर कहीं ना कहीं उनको लिख कर रखना चाहिए। ओके, ऐसे ही कुछ और प्रिकॉशंस हैं। इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, अगर आप साइक्लोन हिट एरिया में रहते हो तो सम ऑफ द प्रिकॉशंस हैं। नंबर 1, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर एमरजेंसीज, ठीक है।
हमें कभी भी ये जो पानी है कंटेमिनेटेड नहीं लेना चाहिए, कभी इसको नहीं पीना चाहिए। जो ये पानी आ जाता है बहकर रेन के थ्रू या स्टॉर्म्स पे, साइक्लोन से आ जाता है पानी, तो क्योंकि गंदा होता है जिससे कि हमें बीमारियां घेर लेंगी, इसलिए हमें कभी भी ये पानी नहीं यूज़ करना चाहिए। हमें हमेशा पानी को स्टोर करके रखना चाहिए जिससे कि हम इमरजेंसी में उसका यूज़ कर सकें। सेकंड है, डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स। हमें कभी भी गीले स्विचेस और जो ये फॉलन पावर लाइन्स हैं उनको नहीं छूना चाहिए। थर्ड है, डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। कभी भी हमें अपने मज़े के लिए, ठीक है, बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। ठीक है, हमें कभी भी जो रेस्क्यू टीम्स होती है इससे भी कभी भी अनड्यू डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। अपने मज़े के लिए जैसे डिमांड करते रहें तो उससे कभी भी कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए। कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। हमेशा अपने नेबर्स और अपने फ्रेंड्स को कॉपरेट करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.8 एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी ये हमारी हेल्प कैसे करती है। दीज डेज वी आर द बेटर प्रोटेक्टेड। इन दिनों में हम ज़्यादा सुरक्षित हो गए हैं। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी कोस्टल, नहीं तो पहले की शताब्दी में या पहले के ज़माने में, ठीक है, लास्ट सेंचुरी में कोस्टल रेजिडेंट may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone। ठीक है, पहले के इलाकों में क्या होता था, पहले के समय में जो रेजिडेंट्स होते थे, ठीक है, वो जो थे कम सुरक्षित होते थे और वो इस तरीके से तैयार नहीं होते थे जिससे कि वो साइक्लोन से बचा जा सके। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट। आज का जो संसार है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रडार्स, अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड अ साइक्लोन वार्निंग इज इशू 24 आवर्स इन एडवांस। ठीक है, तो हमें थैंक्स करना चाहिए सैटेलाइट्स का, रडार्स का, जो कि साइक्लोन अलर्ट या फिर साइक्लोन वॉच होती है, जो कि 48 घंटे पहले ही हमें इशू हो जाते हैं कि साइक्लोन आने वाला है। ठीक है, और अगर एक्सपेक्टेड स्टॉर्म, अगर साइक्लोन वार्निंग दी जाए तो 24 आवर्स पहले ही एडवांस में उसकी वार्निंग दे दी जाती है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियर द कोस्ट। जब साइक्लोन बिल्कुल कोस्ट के आसपास होता है तो हर घंटे या फिर हर आधे घंटे में हमें इसकी जानकारी दी जाती है, ब्रॉडकास्ट की जाती है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर। बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमें साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर को, ठीक है, से बचने के लिए कोऑपरेट करती हैं और उसको समय समय पर वो लोग मॉनिटर करते रहते हैं कि साइक्लोन कब आएगा या कितना टाइम लगेगा और वो कहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, तो अब हमें आज के डे में हमें सैटेलाइट्स का और रडार्स का थैंक्स बोलना चाहिए। ठीक है, इसी की वजह से हम आगे सुरक्षित रह पा रहे हैं। ठीक है, जिसमें लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान बहुत कम होता है। चलिए, तो आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।